जय हिंद दोस्तों। देखिए अप्रैल 2025 यानी साल का चौथा महीना, इस महीने दोस्तों बहुत ही अच्छे सरकारी विभागों में टोटल 6 नई सरकारी वैकेंसी निकल के आ गई है, जिसके लिए दोस्तों आप फॉर्म यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में जैसा वैकेंसी निकला है ना, ऐसा वैकेंसी आपको आगे नहीं मिलेगा, मई में नहीं मिलेगा, जून में नहीं मिलेगा। तो ऐसी वैकेंसी को आप छोड़िएगा मत, ठीक है। इस पे 10th वाले फॉर्म भरेंगे, 12th वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भरेंगे। यदि आपने ITI वगैरह कर रखा है तो भी आपके लिए यहां पर सीट है, तो सभी विद्यार्थी भर सकते हैं। पूरे भारत के महिलाएं एवं पुरुष, लड़के एवं लड़कियां सभी लोग यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। और हाँ, फॉर्म भरने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, 100 रुपया 200 रुपया इतना ही लगेगा। महिलाओं का, SC ST का, इन लोगों का तो पैसा भी नहीं लगेगा। तो फॉर्म को आसानी से भर दीजिएगा। एक एक करके हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझिए। सरकारी वैकेंसी 1 से लेकर के सरकारी वैकेंसी 6 तक। देखिए टोटल हम यहां पर टोटल आपको 6 वैकेंसी बताएंगे और एक एक करके बताएंगे। 10th वाले भरेंगे, 12वीं वाले भरेंगे और ग्रेजुएशन, इन तीनों के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा और भी कुछ क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए भी सीट है, टेंशन नहीं लीजिए। उम्र की बात करेंगे तो कम से कम 18 आपका उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 तक यदि आपका उम्र है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और बहुत कम फी लगेगा, ज्यादा कोई पैसा नहीं लग रहा है। और अप्रैल 2025 की वैकेंसी है, तो एक एक करके बताएंगे। यहां से लेकर के यहां तक वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबर 1 की बात करेंगे। देखिए वैकेंसी नंबर 1, इसका विभाग जो है ना, ये बहुत ही अच्छा विभाग है और इस पे कंपटीशन आपका बहुत कम रहेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है और बहुत सारे विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आ गया है, ये निकल के आगे देखिए केंद्रीय सड़क, ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान, ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताएंगे, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यह भारत सरकार का दोस्तों एक अंग है जो कि सड़क से संबंधित रिसर्च करने का काम करता है। अब रिसर्च करने का मतलब, जैसे सड़क कैसा होना चाहिए, सड़क में क्या क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, ट्रैफिक का रूल क्या है ना, सड़क में कितना तरह का पट्टी होना चाहिए, सड़क के लिए क्या मटेरियल होना चाहिए, गांव का सड़क कैसा होता है, शहर का सड़क कैसा होता है। तो यह विभाग क्या करता है, उस पर रिसर्च करने का काम करता है। तो ऑफिस वाला मस्त आपको ऑफिस में बैठ करके क्लर्क का काम करना है। और बाकी दोस्तों वैकेंसी बहुत लाजवाब है, भरिएगा जरूर। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, अस्थाई नौकरी है दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है। देखिए टोटल पोस्ट का यदि बात करेंगे ना, तो टोटल पोस्ट है 209, ठीक है। 209 क्लर्क के लिए यहां पर वैकेंसी निकल का है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, समझ में आ गया। बात करेंगे उम्र इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 28 साल यदि आपका उम्र है तो आप यहां पर जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी OBC हैं 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप SC ST विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल यहां पर उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में फीस का बात करेंगे, फॉर्म फी कितना लग रहा है, तो देखिए दोस्तों जनरल, OBC और EWS, इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 500 लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप SC हैं, ST हैं या महिला हैं या PH विद्यार्थी हैं तो आपका यहां पर पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। इनके लिए फ्री में फॉर्म यहां पर भरा जाएगा, तो आप भर सकते हैं। बात करेंगे अप्लाई का डेट, देखिए फॉर्म का लास्ट डेट कब है। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, तो उस पर जीके तो आता ही रहता है और जीके में दोस्तों अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। और जीके के लिए दोस्तों हम आपको सबसे बेस्ट बुक बताते हैं, जो कि आती है पूजा पब्लिकेशन की तरफ से। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये दोस्तों जीके के लिए वन ऑफ द सबसे बेस्ट बुक है अभी। इस बुक की खासियत ये है दोस्तों कि देखिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछले 15 वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को इस पे कवर किया गया है और उससे जुड़ा हुआ और भी क्या क्या नया सवाल हो सकता है, उन सारे सवालों को इस पे दिया गया है। NCERT और CSAT पैटर्न पर आधारित बुक है और डेटा को दोस्तों इतना बढ़िया ढंग से दिया गया ना कि किसी को भी पढ़ने में मजा आएगा। और दोस्तों आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, आप बढ़िया से समझ करके इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के सभी तथ्यों को सरल ढंग से, रोचक ढंग से इस पे प्रस्तुत किया गया है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों, आपको तैयारी करने में मजा आएगा। और हाँ, जो भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट डेटा होता है ना, करंट अफेयर, वो भी आपको इस पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की जनरल हिंदी की भी बुक आती है, सामान्य हिंदी के लिए। जैसे कि बिहार पुलिस में आपको पता है कि हिंदी है, तो जिस भी एग्जाम में
हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूजा पब्लिकेशन का आप इस बुक को ले सकते हैं। 6000 से ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, जिससे आपका तैयारी में काफी हेल्प करेगा। तो दोनों किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर के आप इसको फटाफट ऑनलाइन परचेस कर सकते। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म चालू हो रहा है 23 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक। ठीक है, तो 21 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, याद करके भर दीजिएगा। 23 मार्च से फॉर्म चालू है। ठीक है, बात करेंगे योग्यता, कौन कौन भर सकता है। तो सभी 12th पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स भी भरेगा, साइंस भी भरेगा, कॉमर्स भी भरेगा, सभी विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है। तो वैकेंसी नंबर 1 हो गया केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इसको बोलते हैं CRRI। ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको क्या बोलेंगे? CRRI, मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जो कि भारत सरकार का एक अंग है। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। चलिए वैकेंसी नंबर 2 बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2। इसका जो विभाग है ना, पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकता है। देखिए ये वैकेंसी निकल के आ गया है बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए नया वैकेंसी निकल के आया। आप जिला पुलिस बन सकते हैं, कांस्टेबल में आप बन सकते हैं। टोटल पद का बात करेंगे तो सीट बहुत ज्यादा है। आप यदि दिमाग लगाओगे तो आपका हो सकता है 19,838 टोटल पोस्ट है। तो सीट अपने आप में बढ़िया है। यदि आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो भर सकते हैं, दूसरे राज्य के भी हैं फिर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी दूसरे राज्य का है ना, वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब बात करेंगे इस पे फॉर्म में आपका एज कितना मांगा है। तो एज का बात करेंगे तो 18 से 25 साल आपका एज यहां पर मांगा है, जो विद्यार्थी जनरल है। इसके अलावा यदि आप बीसी हैं तो आपको 2 साल उम्र में छूट मिलेगा, तो हो जाएगा 18 से 27। यदि आप महिला हैं तो हो जाएगा 18 से 28, 3 साल छूट मिल गया। और हाँ, यदि आप SC/ST विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगा, तो 18 से 30 हो जाएगा। क्लियर है। बात करेंगे दोस्तों फॉर्म भरने में कितना फॉर्म फीस लग रहा है। तो देखिए 675 रुपए लगेगा। जनरल OBC EWS प्लस में जो दूसरे राज्य का विद्यार्थी है उसका भी 675 लगेगा। यदि आप SC/ST और महिला हैं तो 180 रुपए यहां पर फॉर्म भरने का पैसा लग रहा है। क्लियर है। बात करेंगे इसका अप्लाई कब से कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका अप्लाई जो है ना 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक फॉर्म चलेगा। तो 18 अप्रैल लास्ट डेट है, नोट कीजिए। ठीक है, इस तिथि से पहले आपको हर हाल में फॉर्म को डालना पड़ेगा। बात करेंगे क्वालिफिकेशन, कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। तो देखिए सभी 12वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकता है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। भले बिहार से पास किया है, यूपी, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी पास किए हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैकेंसी नंबर 2 हो गया बिहार पुलिस कांस्टेबल। सीट बहुत ज्यादा है तो ट्राई करना और तैयारी करना। ठीक है, चलिए वैकेंसी नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 3 की बात करेंगे ना, तो ये वैकेंसी भी बहुत बढ़िया है। इस पे देखिए, इस पे योग्यता हम आपको पहले बता देते हैं। इस पे 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और 12th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए यहां पर अच्छा खासा वैकेंसी निकल के आ गया है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिए इसका विभाग है भारतीय नौसेना। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन नेवी। क्या बोलेंगे? इंडियन नेवी। इस पे SSR और MR 2 तरह का वैकेंसी होता है। ठीक है, SSR का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और MR का मतलब होता है जो ये मैट्रिक लेवल का रिक्रूट होता है। ठीक है, देखिए इस पे मांगेगा आपका SSR में 12th पास होना चाहिए और MR में आपका 10th पास होना चाहिए। क्लियर है। देखिए बात करेंगे दोस्तों इस पे फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है। तो फॉर्म फीस दोस्तों आपका लग रहा है इस पे 550 रुपया सभी से यहां पर फॉर्म चार्ज किया जा रहा है। क्लियर है। तो बात करेंगे दोस्तों इसका फॉर्म कब तक चलेगा, अप्लाई कब तक होगा। तो देखिए 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो डेट को नोट कीजिए, 10 अप्रैल 2025 इसका अंतिम तिथि है। क्वालिफिकेशन हम आपको बता दिए। यदि बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट, उम्र कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं 2004 से 2008 के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहां पर इंडियन नेवी में फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इस पे दोस्तों आपको पता है कि यंग एज मांगता है। तो 2004 से लेकर के 2008 के बीच यदि डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया इंडियन नेवी की वैकेंसी। चलिए अब आपको 4 नंबर बताते हैं। देखिए दोस्तों बात करेंगे विभाग नंबर 4।
विभाग नंबर 4 नंबर जो वैकेंसी है ये दोस्तों निकल के आ गए। इस पे भी पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी है 4th ग्रेड के लिए, ठीक है। 4th ग्रेड मतलब चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, जिसको बोलते हैं ग्रुप डी पोस्ट, ठीक है। 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए नया वैकेंसी निकल के आ गया है। सीट की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए सीट आपका बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 53,749 पोस्ट है। तो सीट दोस्तों मत देखिए, एकदम लाजवाब वैकेंसी है, आपको भरना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये वैकेंसी निकल के आ गया है राजस्थान में, ठीक है, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि आप जनरल से फॉर्म को भर सकते हैं, और जो राजस्थान का स्टूडेंट है उसको उम्र वगैरह में छूट मिलेगा, और जो दूसरे राज्य का विद्यार्थी है उसको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों इस पे फॉर्म भरने में कितना पेमेंट लग रहा है, तो देखिए इस पे फॉर्म भरने में दोस्तों आपका यहां पर 600 रुपए पेमेंट लग रहा है और 400 रुपए पेमेंट लग रहा है, ठीक है। ये दोस्तों अदर स्टेट, जनरल कैटेगरी, ओबीसी इन सब के लिए 600 है। यदि आप एससी है, एसटी है या महिला है तो आपके लिए 400 पेमेंट यहां पर रखा गया है। बात करेंगे अप्लाई का डेट, तो देखिए दोस्तों 21 मार्च से इसका ऑनलाइन चल रहा है, 19 अप्रैल लास्ट डेट है। 19 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता का बात करेंगे, कौन यहां पर फॉर्म को भर पाएगा, तो सभी मैट्रिक पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यदि आपने 10th पास कर रखा है तो फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। उम्र का बात करेंगे कि एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 40 तक यदि आपका एज है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र में राजस्थान के नागरिकों को छूट मिलेगा, ठीक है। तो उम्र का कोई टेंशन नहीं है, 40 तक बहुत उम्र मांगा है। तो ये वैकेंसी हो गया राजस्थान 4th ग्रेड कर्मचारी का नया वैकेंसी। सीट बहुत ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है, तो काफी बड़ा वैकेंसी है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आपको 5 नंबर वैकेंसी हम बताते हैं। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे वैकेंसी नंबर 5। ये जो विभाग है ना, इस पे बहुत तरह का क्वालिफिकेशन है, बहुत तरह का वैकेंसी है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससी फेज 13, ठीक है, फेज 13 की नई भर्ती 2025 के बारे में। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को इस भर्ती के बारे में पता नहीं होता है कि इसमें होता क्या है। तो देखिए इसको बोलते हैं मिसलिनियस वैकेंसी, मतलब बहुत तरह का इस पे वैकेंसी मिला जुला करके वैकेंसी निकलता है। अब जैसे कोई विभाग है वहां पर 6 सीट खाली है, कहीं पर 2 वैकेंसी खाली है, कहीं पर 14 वैकेंसी है। इस तरह से दोस्तों पूरे भारत में केंद्र सरकार में जितना तरह का डिपार्टमेंट है सब जगह से वैकेंसी को कलेक्ट करता है, एक जगह इकट्ठा करता है और एक वैकेंसी निकालता है हर साल, जिसको नाम देता है एसएससी फेज, ठीक है। जैसे कि पिछली बार आया फेज 11, फिर इसके बाद फेज 12, इस बार जो होगा उसको बोलेंगे फेज 13। अब जैसे कहीं कोई चिड़ियाघर है, वहां पर 2 वैकेंसी खाली है, ठीक है, तो वहां पर आपको वैकेंसी निकालना है, तो उसके लिए अलग वैकेंसी थोड़ी निकलता है, इसी पे मिला के वैकेंसी निकलता है। तो ये वैकेंसी दोस्तों इस बार 16 अप्रैल से इसका फॉर्म चालू हो रहा है, ठीक है, डेट को नोट कर लीजिए। 16 अप्रैल 2025 से इसका फॉर्म चालू होगा। उम्र का यदि बात करेंगे ना तो उम्र आपका कम से कम 18 साल मांगेगा। इस पे अधिक से अधिक दोस्तों अलग अलग उम्र रहता है, किसी में 30, किसी में 32, किसी में 25, किसी में 28, तो अलग अलग पोस्ट रहता है, अलग अलग उम्र सीमा मांगता है। जितना भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे उतना बार आपको 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और एससी एसटी महिलाओं का यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगता है। क्लियर है? अब बात करेंगे इस पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए दोस्तों इस पे 10th लेवल का भी वैकेंसी रहेगा, 12th लेवल का भी रहेगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी रहेगा, यदि आपने आईटीआई किया है उसके लिए भी रहेगा, डिप्लोमा किया है उसके लिए भी रहेगा। तो तमाम जितना भी प्रकार का आपके पास क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से वैकेंसी रहता है, आपको चुन चुन करके वैकेंसी को डालना पड़ेगा। अब जैसे आपको उस पे पोस्ट कोड रहेगा, जैसे कि पोस्ट कोड 380, पोस्ट कोड 482, तो बहुत तरह का दोस्तों इस पे 300-400 प्रकार का सीट रहता है। तो आप जो मन आपको उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एसएससी फेज 13। अब बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 6 की बात करेंगे ना तो इसका विभाग ये बहुत ही अच्छा विभाग है। ये है दोस्तों ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में आप क्लर्क बन सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण बैंक में क्लर्क पोस्ट के लिए नई भर्ती निकल के आ रही है। टोटल इस पे 10,000 आपका सीट रहेगा, ठीक है, 10,000 से ज्यादा ही सीट रहेगा। एज मांगेगा कम से कम 18, अधिक से अधिक 28 तक आपका उम्र होगा तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी ओबीसी वालों को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल यहां पर अच्छा खासा उम्र में छूट मिलेगा। फॉर्म भरने में दोस्तों यहां पर 850 पेमेंट लगता है, ठीक है।
फॉर्म भरने में 850 पेमेंट सबका यहाँ पर लगता है। इसके अलावा दोस्तों एज का हमने आपको बता दिया। यदि बात करेंगे दोस्तों इस पे कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन, तो देखिए ये दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी होता है, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएट पास होंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बात करेंगे इसका फॉर्म कब से भराएगा, तो देखिए दोस्तों इस वैकेंसी का इंतजार फरवरी से ही किया जा रहा है। ये वैकेंसी थोड़ा सा डिले हो गया है, इसको फरवरी में ही आ जाना था, लेकिन दोस्तों फरवरी खत्म हो गया, अब मार्च भी खत्म होने जा रहा है, तो मार्च में भी यदि नहीं आया तो ये अप्रैल में तो पक्का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल 2025 में इसका अप्लाई 100% चालू होगा। तो ये वैकेंसी जब भी अप्लाई शुरू होगा ना तो हम आपको एक वीडियो बना करके बता देंगे, ठीक है। अब ये वैकेंसी चालू नहीं हुआ है, आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, क्लियर है। तो वैकेंसी नंबर 1 से लेकर के 6 तक हम आपको बताएं। कौन सा फॉर्म आपको सबसे अच्छा लगा जिसको आप भरेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।